आज ये लौड़िया चीनी मिल क्षेत्र के अंतर्गत काला सिकटा गांव में किसानों के साथ एक गोष्ठी आयोजित हुआ। इस गोष्ठी में हम लोग इस बात को किसानों से समझना चाहते थे कि सरकार एक सट्टा नीति बनाती है जिसके आधार पर किसानों का कैलेंडर तैयार होता है कि उनको किस समय गन्ना काटना है और किस समय गन्ना चीनी मिल में पहुंचाना है। तो इस बारे में कई नियम कानून तय किए जाते हैं कि बैलगाड़ी से लाएंगे तो कितना तक गन्ना ला सकते हैं, ट्रैक्टर गाड़ी से लाएंगे तो कितना गन्ना ला सकते हैं। इस तरह के कुछ नियम बनाए जाते हैं और फिर एक किसान को 1 एकड़ से कितने गन्ने प्रोड्यूस होंगे उसके आधार पर उनको कितने का सट्टा मिलेगा और कब वो इस गन्ना को चीनी मिल में ले जाएंगे। तो ये नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये नियम कानून बनाने में सामान्य तौर पर विभाग के अधिकारी और गन्ना मिल के अधिकारी मिलकर कर लेते थे। इस बार हम लोगों ने इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि किसानों की भी राय ली जाए कि किसान इसके बारे में क्या सोचते हैं और किसान की अगर राय प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा एक सट्टा नीति बन सकता है जिससे कि ये किसान फ्रेंडली हो जाएगा। ये काला सिकटा गांव में भी जो जानकारी इनसे मिली उसमें ये पता चला कि हम लोग कहते हैं कि जो पशु चालित है उसमें 20 क्विंटल तक का हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है क्योंकि कुछ इस तरह से जब ले जाना पड़ता है तो उनका जहाँ चीनी मिल जाने का जो रास्ता है उसमें 20 क्विंटल तक भी नहीं जा पाता है, कम जा पाता है, लेकिन उन्हें एक से ज़्यादा बैलगाड़ी ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसे पर्ची मिलने चाहिए। तो ये बहुत वाजिब बात था और इसके बारे में उनसे चर्चा की गई। फिर उनकी ये चिंताएं भी थी कि अगर चीनी मिल समय से नहीं ले पाता है तो ऐसे उनको लगता है कि दूसरी चीनी मिल को ये गन्ना दे दिया जाए। तो जो सट्टा नीति के जो प्रोग्रेसिव प्रोविजंस हैं जैसे लॉयल्टी के बारे में है कि बेसिक कोटा, अगर वो 3 साल तक अधिक मात्रा में गन्ना देते हैं अपने चीनी मिल को तो अगले साल चौथे साल जो उनका कोटा होता है वो 3 साल का एवरेज, मतलब आप जितना अच्छा देते रहेंगे अगर अलग अलग चीनी मिल को देंगे तो आपका बेसिक कोटा कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर बात की गई। फिर उनका कहना था कि जब वो यार्ड में जाते हैं तो कुछ तकलीफ होती है, फिर वो यार्ड में जाते हैं तो उनको गेट बंद का हो जाता है तो उन्हें तकलीफ होती है। तो इन सब बातों पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुआ और ये समझ में आया कि जब हम इस साल 25-26 के लिए जो सट्टा नीति अभी बनाकर अंतिम रूप देंगे तो इसमें किसानों के हित को संरक्षित करने के लिए किन किन नए प्रावधानों को लाया जाए, इस पर काला सिकटा गांव के किसानों को आज मैं धन्यवाद